साइंसी दलाल। क्यों साइंसी दलाल से देना है? वो लोग साइंस को मानते हैं, इंसान के ह्यूमन टेंडेंसी को मानते नहीं मानते, लोग ह्यूमन नेचर को मानते नहीं मानते। तो अब उनको दलाल कहाँ से देंगे आप? इंसान के फितरत से और साइंसी दलाइल से। यानी इस कायनात का एक रब है और इंसान के किए हुए भले और बुरे अमाल का जो है जवाब, यानी सिला जो है आखिरत में मिलने वाला है। ये एक इसकी एक हकीकत होने की बात जो है हम पहले लॉजिकल हम समझाएंगे, फिर और साइंटिफिक एविडेंस भी हम उसको देंगे। देना है नहीं देना है? आप बोलिए, अब एक रिफॉर्मर के हिसाब से कितने किस्म के तैयारी आपको करना है, एविडेंस कितने किस्म के बनाना है, बोलिए सर जी। 3 हैं, 4 हैं, बताइए। हाँ, ये नंबर 1 क्या है? अगर हमारे हिंदू ऑडियंस हैं तो उनको उनके धर्म ग्रंथों से देना, वैदिक एविडेंस देना है। अगर क्रिश्चियन हो तो ओके, अगर मुस्लिम हो तो जी, रैशनलिस्ट हो तो ये है। 4 बेसिक एविडेंस है। 5th है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है, वो भी तैयारी हमारे पास है। वो क्या है? फिलासफी के एविडेंस उनको देना बहुत कम है, खलील है लोग। ये है आपको जो है आइंदा जो तैयारी आपको करनी है, ये 4 किस्म के दलाइल आपको देनी है, राइट। अब इसे क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। हमारे इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक नागरिक की हैसियत से, एक सिटीजन ऑफ इंडिया की हैसियत से आपका मकसद क्या बना लिया? आप मुख्तलिफ किस्म से देश का सेवा करते हैं लोग। आप किस एतबार से सेवा करना चाहते हैं? मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, रिपीट कीजिए। हमारे हिंदुस्तान के बाशिंदों में किसका फुकदान होते जा रहा? बदअखलाकी बढ़ रही ना, उसको क्या करेंगे आप? हाँ, बदअखलाकी को कम करके अखलाक की परवान चढ़ाएंगे, ओके। ये और डाइवर्सिटी बढ़ते जा रहे हैं अंदर, उसके अंदर यूनिटी लाएंगे। तो यूनिटी कैसे लाएंगे आप? ये तो बात समझ में आई। अखलाकियत को कैसे लाएंगे? खुदा है, देखता है, मरने के बाद ज़िंदगी जवाब देना है वगैरह, ये कॉन्सेप्ट से उनको बात समझ में आती है, बाखलाक बनता आदमी। पर यूनिटी कैसे लाएंगे आप? ये तालीमात से, ये बात समझने की है। यूनिटी ऐसे लाएंगे जैसे हिंदू हमारे भाई हैं, वैदिक तालीमात और क्रिश्चियनिटी या बाइबल की तालीमात, मुसलमान जो है कुरानी तालीमात वाले क्या समझते हैं आपस में? ये अलग अलग तालीमात समझ रहे, अलग अलग जो है तालीम देने वाली किताबें, अलग अलग किताबें समझ, किताबें अलग हैं मगर तमाम किताबों की तालीम एक है, मुश्तरिका है। ये बात हम बताएंगे। जिस खुदा का तारुफ ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से वेदों में किया गया है, उसी खुदा को बाइबल में यहोवा के नाम से याद किया जाता है, हेवनली गॉड के नाम से याद किया जाता है। और उसी खुदा को कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के नाम से, अर्रब के नाम से, अर्रहमान के नाम से वगैरह याद किया जाता है। लिहाजा ज़बान के एतबार से खुदा के नाम अलग हैं मगर ज़ाते खुदा तो एक है। ये बात हम प्रूफ करेंगे, ये बात हम बताएंगे। और नंबर 2, यूनिटी की बात बोल रहा हूँ। और यूनिटी के लिए दूसरा जो है स्टेप ये है, अच्छा ये बात खुद वेदों में भी है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है, हक ताला तो एक है। विप्रा ज्ञानी लोग, पंडित लोग, बहुधा वदंती उसको अलग अलग नामों से याद करते हैं, उसके अलग अलग सिफात से याद करते हैं। अल्लाह तो एक है, कोई रहमान कहे, कोई रहीम कहे, कोई खालिक कहे, कोई मालिक कहे, अलग अलग नामों से, मगर ज़ात इलाही तो एक है ना। तो वैसे ही ये तालीम खुद वेद के अंदर बताई जाती है। बाइबल में भी कई नामों से खुदा याद किया गया है। और दूसरा जो है वहदत का एक दूसरा जरिया ये है कि सारे इंसानियत एक ही माँ बाप के संतान हैं। हिंदुओं को पैदा करने वाला खुदा एक, ईसाइयों को पैदा करने वाला खुदा एक, और मुसलमानों को पैदा करने वाला खुदा कोई और, नास्तिकों को पैदा करने वाला खुदा कोई और है? ऐसा हो सकता है? नहीं। इसकी दलील ये है कि हमारे आम हिंदू भाइयों की बात मालूम है, शिवा पार्वती डैश अगर बोलेंगे तो हर बच्चा बच्चा बोलता आदि दंपत बोलेंगे। शिवा पार्वती डैश क्या है? आदि दंपत, मतलब फर्स्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, ओके।
శివ పార్వతులు డాష్ आदि దంపతులు అంటారా లేదా? तो ये कॉन्सेप्ट उनके पास है, यानी एक ही माँ बाप के संतान है सारे इंसान। ये नजरिया किसके पास है? हमारे वैदिक साथियों में है। यही बात ईसाई भी मानते हैं, एडम एंड ईव सारे इंसानियत के माँ बाप। और इस्लाम में भी यही बात है, कुरान में भी यही बात है कि जो है आदम और हव्वा के औलाद हैं सारे इंसान, राइट। तो बताइए किस बुनियाद पे झगड़ेंगे आपस में हम? हमारा आपका खुदा एक है और हमारे और आपके माँ बाप भी एक हैं। यानी आपके और हमारे जिस्मों में जो खून रवा दवा है वो कितने माँ बाप का है? वो एक ही माँ बाप का है। एक ही माँ बाप के खून को बांट के हम सब पैदा हुए, तो आपस में अदावत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए हमको। एक दूसरे के लिए जो है हम दुश्मन बननी चाहिए, एक दूसरे के जो है मुहाफिज बननी चाहिए हमको। ये नजरिया। और ये अगर आप साइंटिफिक एविडेंस भी अगर इस ज़िमन में चाहते हैं आप, तो क्या है सर नाम ऑनलाइन में एक स्टडी है इसका, सारे इंसान एक ही जो है माँ बाप से पैदा होने की एक साइंटिफिक स्टडी भी किया गया। ऑनलाइन में आपको मिलेगा, मैं उसका नाम जो है बताऊंगा आपको। इसका एविडेंस मैं बाद में बताऊंगा आपको। उससे भी यानी साइंटिस्ट इस पर स्टडी किया, सारे इंसान का जो है नस्ल कहाँ से चला क्या है, सुपर कंप्यूटर से के ज़रिए वो स्टडी किया। तो उसके स्टडी का जो रिज़ल्ट यही है कि सारे इंसान एक ही कबूल के जो है संतान हैं। तो ये बताइए, अब हमारे इस प्रोपेगेंडा, हमारे इस प्रोपेगेशन, हमारे इस जो है संदेश से हिंदुस्तान के मजहबी लोगों में इत्तेहाद पैदा होगा नहीं होगा? तो बताइए, आपका ये काम एक मजहबी काम हुआ, एक रिफाही काम हुआ, बोलिए एक समाजी रिफाही काम हुआ नहीं हुआ? वैसे हो रही नहीं हो रही बात है? ये हर एक के लिए काबिल कबूल है काम नहीं है? ये ऐन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हुक्म के मुताबिक है नहीं? बताइए आप। तो ये काम हमको करनी है, ओके। तो लिहाजा एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते पूरे हिंदुस्तानियों में हमको अखलाकियात को परवान चढ़ाना है और उनके अंदर इत्तेहाद लाना है। तीन बातें हम बोलिए, एक हमारा मकसद, दूसरा हमारा तरीक़ेकार, तीसरा हमारा मीन्स। मकसद क्या है? लोगों को बाखलाक बनाना है और मुत्तहिद करना है। और नंबर दो, तरीक़ेकार क्या है? लोगों के इर्रेस्पॉन्सिबल थाट की जगह रिस्पॉन्सिबल थाट लाना है। ये हमारा प्रोसेस है। और इसके लिए हमारे मीन्स क्या हैं? मीन्स हमारे रिलीजियस मीन्स, वैदिक लिटरेचर, बाइबिल, कुरान को हम जो है एज एविडेंस इस्तेमाल करेंगे। और रेशनलिस्टों के लिए हम क्या करेंगे? साइंटिफिक एविडेंस हम देंगे। दीज आर द आवर मीन्स। ये तीन चीज़ें हुई। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक हिंदुस्तान के एक आइडियल नागरिक हमें बनकर और दूसरों को जो है एक आदर्श नागरिक बनाने की जो है तौफीक हम तमाम को अता करे। और मारिफत इलाही की हकीकत से इंसान के अंदर जो तग़य्युर तब्दीली आ सकती है, उस पे जो है बेहतरीन अंदाज से इस दावत को हर फर्द और हर जो है घर तक इस बात को पहुँचाने की तौफीक अल्लाह ताला हम तमाम को अता करे। वाखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।